टेक्निकल रिसर्च वर्किंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन नीवी मॉक टेस्ट फर्स्ट ईयर में चलिए सॉल्व करते हैं। 21 नंबर से 28 नंबर तक का क्वेश्चन, इसके पहले 1 नंबर से 20 नंबर तक का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है हमारे टेक्निकल रिसर्च वर्किंग यूट्यूब चैनल में जाकर और प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो। और हमारे फेसबुक को ज्वाइन कीजिए टेक्निकल रिसर्च वर्किंग यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं 21 नंबर से 28 नंबर तक का क्वेश्चन। देखिएगा 21 नंबर का देखिएगा। चलिए 21 नंबर का देखिएगा। दिल के द्वारा प्रेरित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? दिल के जब भी दिल पर दौर पड़ जाते हैं तो हम पहचानेंगे। यहाँ ये सब गलत हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर किसी व्यक्ति को दिल के दौर पड़ जाता है तो उनके दौर पड़ जाता है जब दिल पर, तो उनके ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बकवास करने की इसमें कोई अथी नहीं है। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 21 नंबर का। चलिए 22 नंबर का फिर देखिएगा। चलिए 22 नंबर का देखिएगा। चलिए 22 नंबर का देखिएगा। इस औजार का क्या नाम है? 22 नंबर में दिया है इस औजार का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स? इस औजार का क्या नाम है? ए में देखिएगा। ए में दिया है आपका वार स्ट्रिपर, और बी में दिया है आपका क्रिपिंग टूल्स, और सी में दिया है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर, और डी में दिया है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए 22 नंबर का, सॉरी 22 नंबर का डायगोनल कटिंग प्लायर। इसको अरेंज कर देते हैं आप पहले। डायगोनल कटिंग प्लायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पे इस तरह रहता तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर बोलता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन प्लायर के जगह पर नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन प्लायर यहाँ पर आपको नहीं बोला जाएगा। यहाँ क्रिपिंग वाइट डायगोनल कटिंग प्लायर बोला जाता है इसको। चलिए आपका 23 नंबर का 22 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। तेईस नंबर का देखिएगा। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? 23 नंबर में दिया है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? हम आपको बता देते हैं चेतावनी चिन्ह। ए में दिया है आपका चेतावनी चिन्ह, पर चेतावनी चिन्ह का इस तरह रहता है, देखिए समझिएगा। यहाँ पे चेतावनी चिन्ह इस तरह रहता है, चेतावनी चिन्ह। और यहाँ इंफॉर्मेशन साइन का हम फिगर बना देते हैं, देखिए इस तरह रहता है। हम मीडियम में बनाते हैं, आप बढ़िया से देखिए होगा किताब में, इस तरह रहता है। ये दिया है आपका चेतावनी चिन्ह। ए में दिया है आपका चेतावनी चिन्ह, तो ये चेतावनी चिन्ह हो गया ए, ये चेतावनी चिन्ह हो गया। चलिए और बी में दिया है आपका, बी में दिया है आवश्यक चिन्ह। या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आवश्यक चिन्ह। इस तरह बनाते हैं करेक्ट आवश्यक चिन्ह, देखिए समझिएगा। यहाँ पे एक गोलाकार बना देते हैं, और गोलाकार बनाने के बाद ये देखिए इस तरह जूता का हम फिगर बनाते हैं, देखिए इस तरह जूता का फिगर बनाते हैं। यह हो गया हमारा आवश्यक चिन्ह। ये वर्कशॉप में रहता है, इंडस्ट्रीज में जाता है, इसको उपयोग किया जाता है। आपके आईटीआई में भी होगा फिगर, ये वर्कशॉप में घुसने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये फिगर होगा या ये फिगर होगा। ये वर्कशॉप में रहना ज़रूरी है, ये सूचित करता है। यहाँ पे सब पहन कर आना चाहिए। चलिए जूता क्यों पहना जाता है वर्कशॉप में? चलिए आपको बता देते हैं। जूता में और चप्पल में क्या अंतर है? जूता पहना जाता है वर्कशॉप में क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज में मानिए कि हम घुस गए और चप्पल पहने हैं तो उस कंडीशन पर अगर ग्रीस या मोबिल ऑयल किसी भी ऑयल गिर जाते हैं तो प्लेन रहता है इंडस्ट्रीज, वहाँ पे पूरा प्लेन हो जाता है और विचलित तरह हो जाता है, जैसे बारिश के तरह हो जाता है कि यहाँ पे गोर धरिएगा तो फिसल जाइएगा आप। चलिए
यहाँ पर मान लीजिए कि एंड स्टेज होगा और यहाँ पे ऑयल गिर गया और यहाँ पे आप चल रहा है, देखिए यहाँ पे आप चल रहा है, तो यहाँ पे आप चल रहा है तो ये इस पर लात पड़ेगा इस ऑयल पर, तो आपका पैर फिसल जाएगा तो आप गिर जाएंगे। इसलिए ये गेट पर लगा दिया जाता है वर्कशॉप के गेट पर कि आपको जूता पहन कर आना चाहिए, चप्पल पर नहीं चलेगा। जूता या चप्पल का यह चित्र फिगर दे देते हैं। ये भी फिगर दे देते हैं कि अगर मशीन में मान लीजिए कि लीकेज हो गया करंट, मैंने इंडस्ट्रीज में हम बात कर रहे हैं, आपको इंडस्ट्रीज में लीकेज करंट हो गया, तो उस कंडीशन पर आप हाथ में ग्लव्स पहने रहेंगे तो आपको विद्युत करंट झटका नहीं लगेगा। इसलिए इसको बन दिया जाता है इंफॉर्मेशन साइन। सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, यह भी दिया जाता है। चलिए ए में देखिएगा, आप 23 नंबर का क्वेश्चन है। ए में दिया है आपका चेतावनी चिन्ह, ये भी नहीं होगा। और बी में दिया है आवश्यक चिन्ह, और सी में दिया है निषेधात्मक चिन्ह, और डी में दिया है सूचनात्मक चिन्ह। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का आवश्यक चिन्ह। यह आवश्यक चिन्ह के लिए लगाया जाता है। आपका 23 नंबर का हो जाएगा बी, आवश्यक चिन्ह। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 23 नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए वीडियो को स्किप कर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो स्लो चल रहा है, बन रहा है, इसलिए कि आपको वीडियो नोट्स में आप लिख सकते हैं या आप वीडियो देख कर भी याद कर सकते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे अगला टॉपिक 24 नंबर का टॉपिक देखिएगा। 24 नंबर का देखिएगा, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ए में दिया है आपका मलहम लगाना। आप समझिएगा यहाँ पे मलहम लगाना कह रहा है। अगर हमको तुरंत चोट लग गया, तुरंत मलहम लगा ले तो वो खून फेंक भी करेगा और ब्लड देगा। और बी में दिया है आपका चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। आप समझिएगा, चोट लगे हुए भाग को, अगर हमको हाथ पर चोट लग गया तो उस कंडीशन में अगर हाथ ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा खून बंद हो सकता है, लेकिन पूरा फुल खून बंद नहीं होगा। चलिए सी में देखिएगा, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। तुरंत चोट लगा, तुरंत ड्रेसिंग हो गया, वो भी काम नहीं करेगा। चलिए डी में देखिएगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। समझिएगा ये सब गलत है, आपका एक भी गलत ये है और बी भी गलत है, सी में भी गलत है और डी आपका सही है। चलिए डी आपका सही है, इसको अरेंज करते हैं कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए 24 नंबर का हम आपको बताए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 24 नंबर का। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 24 नंबर हो जाएगा आपका डी। 24 नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए 25 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। पेज को पलटना पड़ेगा। चलिए 25 नंबर का देखिएगा, यहाँ पे दिया है आपका 25 नंबर। चलिए 25 नंबर का देखिएगा, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। चलिए देखिएगा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति विद्युत संपर्क में है तो उसको किस तरह से छुड़ाना चाहिए हमको। समझिएगा यहाँ पे ए में दिया है हाथों द्वारा खींचना या धक्के देना। अब समझिएगा यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को बिजली संपर्क में है किसी व्यक्ति, तो उनको अगर हम भी हाथ लगाए तो हम भी उस पे विद्युत संपर्क में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में समझिएगा विद्युत जो रहता है उसमें चुंबक रहता है, चुंबक वो अपनी तरफ खींचते हैं और मनुष्य अपने तरफ खींचता है। लेकिन समझिएगा यहाँ पे आपको बताते हैं
कि अगर पृथ्वी से हम संपर्क में है, पृथ्वी से संपर्क में है हमारा पैर या हाथ या शरीर, तो उस कंडीशन में हमको बिजली नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि अगर एसी का सिंबल लिखिएगा, एसी का सिंबल इस तरह रहता है, इस तरह एसी का सिंबल रहता है, और डीसी का ये रहता है, डीसी हो जाएगा आपका ये, और एसी हो जाएगा आपका ये। तो ये कह रहा है कि हमको आने के लिए रास्ता दीजिए, और पर जाने के लिए रास्ता दीजिएगा तो यहाँ पे हम आपको मार देंगे। इसलिए अगर समझिएगा, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति काम कर रहा है और इसका पैर नीचा है, समझिएगा यहाँ पर नीचा है, तो ये पृथ्वी से संपर्क में है, पृथ्वी से संपर्क में है और वो काम कर रहा है और बिजली के संपर्क में है। तो अगर हम यहाँ से उसको हैंड से झटका दें, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हाथ से झटका दें, तो हम भी संपर्क में बिजली का आ जाएंगे। चलिए, ये भी गलत दिया है आपका। चलिए 25 नंबर हमें ये भी गलत दिया है आपका 25 नंबर में। चलिए बी में देखिएगा, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए यहाँ पे सॉरी, बी में दिया है अपने प्राधिकारी द्वारा विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। झटके के अगर जानकारी दे तो वो व्यक्ति मर जाएगा, वो मर जाएगा, डेड कर जाएगा। चलिए आपका करेक्ट आंसर बी भी गलत हो जाएगा। चलिए बी भी गलत हो जाएगा। चलिए सी भी देखिएगा, सी देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन है। सी देखिएगा, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बुलाएं। अगर हम हैं उस जगह पर और वो व्यक्ति संपर्क में है तो हमको छुड़ाना चाहिए या दूसरों को बुलाना चाहिए। चलिए ये भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। और डी देखिए, संयोजकों को अलग करने के शक्ति आपूर्ति बंद कर दे। वहाँ पे आप समझिएगा, वहाँ पे स्विच वोच रहेगा या एमसीबी रहेगा, उसको ऑफ कर देंगे तो बिजली संपर्क छोड़ देगा। व्यक्ति जो है वो बिजली संपर्क छोड़ देगा, क्योंकि बिजली अपने तरफ खींचता है, मनुष्य और अपने तरफ खींचता है। लेकिन समझिएगा कि बिजली जो रहता है और मनुष्य का शरीर रहता है, तो कहीं ज़्यादा मनुष्य का रेजिस्टेंस रहता है 1000 ओम और बिजली कम रहता है। समझिएगा, बिजली कम रहता है। यहाँ समझिएगा, ये हो गया हमारा 3 फेज लाइन, ये हो गया 3 फेज लाइन। तो यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो समझिएगा, ये प्लस जो है ना गरम, तो इस गरम वायर पर आप लटक जाएंगे और पूरा छू लेंगे और संपर्क में रहेंगे, तो यहाँ पर आपका झटका नहीं मरेगा, जब तक ये माइनस से यहाँ अर्थ नहीं लीजिएगा यहाँ से, तो आपको झटका नहीं मरेगा। जब तक नहीं लीजिएगा तब, अगर संपर्क में इसको ले लीजिएगा तो आपको झटका मार देगा। तो चलिए आपको यहाँ बता देते हैं फिर से, समझिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का डी, 25 नंबर का हो जाएगा डी। संयोजकों को अलग करने की शक्ति आपूर्ति बंद कर देना चाहिए। और एक और टॉपिक बता देते हैं आपको चलिए, आप मान लीजिए कि विद्युत संपर्क में है और हमारे तरफ हम वहाँ खड़ा है, मान लीजिए हम खड़ा है, तो उस कंडीशन पर हमको छुड़ाने के संभावना से काफ़ी ज़्यादा नहीं है कि हम नहीं छुड़ा सकते हैं आपको। तो उस कंडीशन पर अगर वहाँ पे सूखा लकड़ी जिसमें विद्युत करंट पास नहीं करेगा, उनसे हम आपको झटका दे सकते हैं। उस कंडीशन पर आपको इस तरफ शरीर को धक्का देते हैं सूखा लकड़ी से कि आपको भी चोट ना लगे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 26 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर का देखिएगा। चलिए
इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? चलिए आपको बता देते हैं आपको इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा हो गया रोड, और रोड हो गया, सॉरी यहाँ पे रोड हो गया, तो इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा रोड, और इस तरह लगाया जाता है, देखिए इस तरह लगा दिया जाता है, और ये सूचना देता है यहाँ पे, इस फिगर को इस यहाँ पे लगा देते हैं। इस फिगर को उठाकर यहाँ रख दिए हम, समझिएगा यहाँ रख दिए, तो ये सूचना देता है कि सॉरी पैदल चलिए, स्लो चलिए, स्लो चलिए, यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ जाम लगता है, यहाँ पैदल आदमी चलता है, धीरे चले, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या ट्रक हो या बस हो, इसको पैदल सॉरी यहाँ धीरे चलने के लिए आपको ये फिगर यहाँ पे उठा कर रख दिया जाता है। तो ये सचेत करता है कि यहाँ पे धीरे चलिए, इसीलिए इसका नाम है। चलिए ए में देखिएगा इसका आंसर, विद्यालय दिया है ए में, और बी में दिया है संरक्षित, और सी में दिया है असंरक्षित, और डी में दिया है पैदल क्रॉसिंग। इस पैदल क्रॉसिंग को यहाँ लगाया देता है कि यहाँ पे समझिएगा। फिर यहाँ एक टॉपिक फिर बन रहा है, यह हो गया हमारा, सॉरी इनको सबसे पहले अरेंज करते हैं। ये हो गया हमारा रोड, और यहाँ हो गया मुरान। तो इस मुरान पर हम इस फिगर को क्यों लगाएंगे? इस फिगर को यहाँ पे उठा कर रख देते हैं कि यहाँ पे अगर गाड़ी चल रहा है और यहाँ भी एक रास्ता है, मान लीजिए कि यहाँ भी एक रास्ता है, तो इस फिगर को यहाँ लगाते हैं कि यहाँ पे पैदल क्रॉसिंग, पैदल आदमी चलता है, इसलिए यहाँ पे उठा कर टाउन में लगाया जाता है ये इस फिगर को, इसलिए यहाँ पे उठा कर रख दिया जाता है कि यहाँ पे आदमी चलता है, यहाँ ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है, क्योंकि यहाँ मुरान है। और इस धीरे चलिए यहाँ पर भी लगा दिया जाता है और यहाँ पर भी लगा देते हैं, तो यहाँ पर आदमी सुरक्षित रहता है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैदल क्रॉसिंग। 26 नंबर का हो जाएगा आपका डी, पैदल क्रॉसिंग। चलिए 27 नंबर का फिर देखिएगा क्वेश्चन। 27 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी नीचे कुछ हमारा छूट गया है क्वेश्चन का। 27 नंबर का देखिएगा यहाँ पे, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, समझिएगा यहाँ पे, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह व्यक्ति मर रही है। चलिए यही दिया है क्वेश्चन में, समझिएगा यहाँ पे, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह व्यक्ति मर रही है, उसके लिए सार्वजनिक घंटा क्या है? सार्वजनिक घंटा क्या है? अब चलिए बताते हैं। ए में दिया है आपका पहले 15 मिनट, और बी में दिया है आपका पहले 30 मिनट, और डी में दिया है, सी में दिया है पहले 45 मिनट, और डी में दिया है आपका पहले 60 मिनट, पहले 60 मिनट डी में दिया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले 30 मिनट। चलिए पहले 30 मिनट हो जाएगा। चलिए पहले 30 मिनट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर का, सॉरी 28 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अट्ठाईस नंबर में दिया है आपका प्रीति की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। चलिए देखिएगा यहाँ पे प्रीति की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ए में दिया है आपका बेहोश रहना, पर बुलाने पर उत्तर न देना, ये भी नहीं होगा आपका। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलिए बी में दिया है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। यदि
व्यक्ति होश में है पर बुलाने पर उतर नहीं थे तो कौन सा कॉमा कहा जाता है जी? कोनो कॉमा नहीं कहा जाता है। चलिए ए भी गलत हो जाएगा, आपका बी भी गलत हो जाएगा। चलिए डीसी में देखिएगा, सांस लेना पर बुलाने पर उतर ना देना, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए डी में देखिएगा, पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना पर बुलाने पर उतर न देना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का डी। पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना पर बुलाने पर उतर न देना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 28 नंबर का। इरेज करते हैं इसको। चलिए लिख लीजिएगा, स्किप कर वीडियो को स्लो बनाया गया है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, सुरक्षा सावधानी सेफ्टी प्रिकॉशन का। चलिए अगला टॉपिक में रहेगा आपका बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, अगले टॉपिक में रहेगा। चलिए वीडियो स्किप करने से पहले सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनको वीडियो पहुंच सके और उसको इस वीडियो से उनको भी आवश्यकता पड़ेगा। ज़्यादातर ITI के बच्चों के लिए आवश्यकता पड़ता है। इसका 100% हमारे लिए उपयोगी है। ये ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन, ट्रेड थ्योरी जो है ये आपका 100% उपयोगी है। चलिए वीडियो को स्किप कर लिख सकते हैं आप। और आपको इस PDF को लेना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहाँ पे आप वीडियो को ये PDF है वो आप ले सकते हैं। और हमारे फेसबुक है हमारा टेक्निकल रिसर्च वर्किंग। आप फेसबुक पर रिसर्च कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्किप कर